ये सरकार जात के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के अंदर में जातीय जनगणना में जिन लोगों की स्थिति आई है, जो अस्पष्ट स्थिति हुआ है, इन लोगों को आरक्षण मिले, इन लोगों को नौकरी मिले, ये लोग अच्छा स्थिति में आए। और 28 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय में एक धरना भी देने का काम करेंगे और इनके कुकीर्ति को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे धरना के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। आपको याद होगा कि 1990 में जब बिहार में दंगा भड़काने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के आ रहा था और उस समय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कह दिया था कि बिहार के बॉर्डर अगर पार करोगे तुमको पकड़ के जेल के सलाखों में भेजेंगे, और करके दिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी को जेल के सलाखों में भेजने का काम किया था। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम आरजेडी विंग कार्यालय में हैं किशनगंज में, और यहाँ पर आरजेडी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। यहाँ पर कमरुल हुदा साहब है, आरजेडी जिलाध्यक्ष, और इनसे हम जानना चाहेंगे सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई किस बात को लेकर? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के निर्देशानुसार आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। ये जो बिहार में सरकार है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, पुलिसों का बर्बरता आम है। इस पर कहीं भी किसी तरह से अंकुश सरकार नहीं लगा पा रही है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के अथाह प्रयास से बिहार में जातीय जनगणना हुआ जो अंजाम तक पहुंचा। जातीय जनगणना होने के बाद जो ये पता चला कि बिहार के अंदर में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, दलित, महादलित, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति किस स्थिति में रह रहे हैं, सबका स्थिति से अवगत हुआ गया। जानकारी मिली। महागठबंधन की सरकार ने उस समय आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया, जिसको उच्च न्यायालय के जरिया रोक लगा दिया गया। फिर आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष उस पर पिटीशन भी लगाए आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय में। ये सरकार जात के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के अंदर में जातीय जनगणना में जिन लोगों की स्थिति आई है, जो अस्पष्ट स्थिति हुआ है, इन लोगों को आरक्षण मिले, इन लोगों को नौकरी मिले, ये लोग अच्छा स्थिति में आए और निचले पायदान से उठ करके ऊपर के पायदान पर आए, ये लोग नहीं चाह रहे हैं। इसी संदेश को राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प लिया है कि इस संदेश को आप लोगों के माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर ये कहा जाता है कि जो आरक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट गए थे, ये बीजेपी के लोग आरक्षण को रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो बीजेपी एक तौर पर कहा जाए तो आरक्षण विरोधी क्यों है, अगर आप बताना चाहिए? ये तो बीजेपी वाला बताएगा। वो आरक्षण विरोधी इसलिए है कि वो नहीं चाहता है कि बिहार के अंदर में जो दबे कुचले लोग हैं, दलित, महादलित के लोग हैं, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये ऊपर उठे, इनको अच्छी नौकरी मिले, ये अच्छी जगह में नौकरी करे, ये कभी नहीं चाहते हैं। जिस आरक्षण को हमारे नेता प्रतिपक्ष उस समय महागठबंधन में बढ़ाकर 65% किया, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बिहार की सरकार चल रही है। अब बिहार इसको नीतीश कुमार जी लागू नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, जिसका नतीजा है कि ये लोग आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित और महादलित के लोग ऊपर उठें और इन लोगों को अच्छी नौकरी मिले, ये लोग अच्छा जगह पर काम करें। ये आरक्षण विरोधी सरकार है। इसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और 28 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय में एक धरना भी देने का काम करेंगे और इनके कुकीर्ति को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे धरना के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। ये हम लोग पूरे देश को बताना चाहते हैं
अभी झारखंड में हम लोगों को कामयाबी मिली, झारखंड में हमारी सरकार बनी, उसी तरह से बिहार के अंदर में 2025 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अगला मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। इसके लिए भी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के संगठन का काम कर रहा है, संगठन को मजबूत कर रहा है, लोगों से मिल रहे हैं और 2025 में इंशाअल्लाह बिहार के अंदर में सत्ता बदलेगा और सत्ता बदलने के बाद तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह। सर, ये पहले कहा जाता था कि बीजेपी के कुछ लोग मुस्लिम विरोधी बातें करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ही जदयू के नेता जो कि केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जदयू को पहले ना वोट देते थे ना अब देते हैं। देखिए, ये लोगों जो है ना गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। जिस समय महागठबंधन के साथ था, आप लोग देखे थे कि ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ में किस तरह से जहर उगला करते थे, किस तरह से बोला करते थे। अब उनके साथ में है तो अब मुसलमानों को टारगेट में लिए हैं, मुसलमानों का विरोधी बात करते हैं कि मुसलमान को, और ये कभी हम लोगों के साथ में था भी नहीं। अब बिहार में जो A to Z की बात करता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, हम लोग कहीं पर मुस्लिम और हिंदू का बात नहीं करते हैं। ये देश, ये हिंदुस्तान सबका है और हिंदुस्तान में हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा भाषा अलग हो सकता है, हमारा बोली अलग हो सकता है, हमारा धर्म अलग से हो सकता है। हम लोग कल भी एक थे, आज भी एक है, इंशाअल्लाह कल भी एक रहेंगे। ये हिंदुस्तान किसी का नहीं, हम सब का है। आज जिसकी बात हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी करते हैं। आपको याद होगा कि 1990 में जब बिहार में दंगा भड़काने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के आ रहा था और उस समय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कह दिया था कि बिहार के बॉर्डर अगर पार करोगे तुमको पकड़ के जेल के सलाखों में भेजेंगे, और करके दिखाया कि लाल कृष्ण आडवाणी को जेल के सलाखों में भेजने का काम किया था। वही तेजस्वी यादव जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी थे। तो हम लोग बात करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी बात करते हैं, A to Z का बात करते हैं। बिहार के अंदर में दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों के अंदर में अगर कहीं पर भी किसी तरह का कोई उंगली उठेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इसके लिए हम लोग हमेशा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम रिजर्वेशन के मुतालिक एक बात ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले जानना चाहिए कि आरक्षण है क्यों, आरक्षण सरकार क्यों देती है, या आरक्षण क्यों है, कितना % किसको देना चाहिए। अगर ज़ात की बुनियाद पर दिया जाए तो हिंदुस्तान में 85% आरक्षण का हकदार यहाँ का दलित पिछड़ा लोग है, जो जनसंख्या के हिसाब से पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद 65% की भागीदारी हम चाहते हैं, क्योंकि समाज में वैसे लोग हैं जो पिछड़ा होते हुए भी स्वर्ण तबके में आते हैं, अच्छे हैं, संपन्न हैं। उनको छोड़ के वो लोग जो समाज के पिछले अंतिम पंक्ति पर खड़े हैं, उनको सही दिशा देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आरक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी संख्या जब तक 65% नहीं होगी तो सभी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने।